प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, एक और दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हम सबों को संभाला, जीवित रखा। प्रभु हमारे साथ है। प्रभु ने हमें हर एक आशीषों से हमें आशीषित किया है। प्रभु ने कभी हमें छोड़ा नहीं है, कभी हमें त्यागा नहीं है। वो हमारे साथ हर पल है, क्योंकि वो हमारा सनातन पिता है। ऐसा पिता, ऐसा जो कभी अपने बच्चों को छोड़ता नहीं है, नहीं कभी त्याग करता है। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज इस ऐसे वातावरण में, जब पूरी दुनिया में जब पेंडेमिक है, कोविड-19 का प्रभाव पूरा विश्व भर में है, ऐसे समयों में हम प्रभु के लोग आज कई प्रकार के अनुभवों में जा रहे हैं। कई प्रकार की स्थितियों से हम गुजर रहे हैं। कई प्रकार की हालातों से हम गुजर रहे हैं। हम आपस में एक दूसरे को मिल भी नहीं सकते हैं। आपस में एक दूसरे के पास हम आ भी नहीं सकते हैं। हम कलीसिया में इकट्ठा होकर मिलकर हम प्रभु की स्तुति और आराधना हम करना चाहते हैं, परंतु फिर भी हम ये स्थितियों के कारण, ये पेंडेमिक के प्रभाव के कारण हम आज मिल नहीं सकते हैं। परंतु हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि शरीर के तौर पर हम जहाँ भी हो, परमेश्वर अपने लोगों को, परमेश्वर अपने बच्चों को संभालता है। वो हमें आशीषित करता है, वो हमारे साथ है। प्रियो, फिर एक बार आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आराधना के साथ, प्रभु की स्तुति करते इसके साथ इस समय में हम प्रभु का वचन की ओर जाएंगे। प्रियो मेरे कलीसिया के भाई बहनों, आप जहाँ भी हो, आप सभी को मैं फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ कि आप भी मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, हमारे सारे कलीसिया के भाई बहनों के लिए, एक दूसरों के लिए आप प्रार्थना करते हैं। और वही प्रार्थना के कारण आज हमारे सारे विश्वासी भाई बहन बच्चे जहाँ भी हैं, आशीषित है, सुखरूप है, आनंदित है और जीवित पाए जाते हैं। आप सबों की प्रार्थनाओं के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप सबों को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ, इस घर के अंदर रहते हुए ज्यादातर समय हम प्रभु के चरणों में बैठकर, मैं और मेरा परिवार, आप सबों के लिए हम नित्य प्रार्थना करते हैं। और हम विश्वास करते हैं, हम जो प्रार्थना प्रभु से करते हैं वो प्रार्थना सुनता है प्रभु, और उसका उत्तर परमेश्वर देता है। और इस समय आइए हम प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे। आज मैंने आप सबों के लिए, मेरे लिए, आप सबों के लिए, पूरी कलीसिया के भाई बहनों के लिए प्रभु का हृदय यानी प्रभु का वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है, मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। भजन 56 उनका तीसरा पद, भजन 56 का तीसरा पद मैं आपका ध्यान में ले जाना चाहता हूं। मैं पढ़ूंगा। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। मैं वापस पढ़ूंगा। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। प्रियो, ये वचन प्रभु ने मुझे आज के दिन प्रभु के लोगों के लिए, आप सबों के लिए प्रभु ने मुझे दिया है। न केवल वो आपके लिए है, परंतु ये वचन मेरे लिए भी है, मेरे परिवार के लिए भी है। और कई इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी वचन सुनेंगे, कई लोगों को प्रभु का वचन ये छूने वाला है। और प्रभु अपने वचनों के द्वारा लोगों के जीवन में आशीष देना चाहता है। प्रियो, आज का जो मेरा संदेश है, इसी वचन के आधार पर मैंने हालेलुया बनाया है कि जब भी हमें डर लगे, जब हमें डर लगे, तब हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। ये आज का शीर्षक है। जब हमें डर लगे, तब हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। वापस मैं कहना चाहूंगा, प्रभु आज हमें आपसे और मुझसे बातें करना चाहता है। और ये बात ये है कि जब आपको डर लगे, जब मुझे डर लगे,
जब प्रभु के लोगों को डर लगे तब परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है। यही है आज का संदेश। प्रियो, हम जानते हैं आज मैं और आप कई बातों के लिए हमारे हृदयों में, हमारे मनों में एक डर है। आज हम बाहर जाने का हमको डर लगता है, आज हमें नौकरी में जाने के लिए भी डर लगता है, आज हमें मार्केट में से कुछ खरीदने के लिए भी हम डर लगता है, आज हमें किसी को छूने के लिए भी हम डर लगता है, आज हमें अपने बच्चों का आगे का पढ़ाई के लिए डर है। कहीं मेरा बच्चों का पूरा 1 साल का पढ़ाई का क्या होगा। माता पिता को आज इस प्रकार का डर है। कई लोगों को, नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी के डर है, कहीं मेरी नौकरी मुझसे चली तो नहीं जाएगी। कई लोगों को वो अपना कर्जा है, उस कर्जा का डर है कि मैं अपने कर्जा को कैसे चुकाऊंगा। कई लोगों का घरों का हफ्ता भरना है, ईएमआई चुकाना है, वगैरह वगैरह। किस प्रकार का आज डर हमारे अंदर पाया जाता है। आज हमें वो चाय पीने के लिए भी डर लगता है, आज घर के भीतर रहते हुए भी हमें डर लगता है। सबसे ज्यादा आज हमें डर है कि हम कोविड-19 इस वायरस का इतना खौफ, इतना डर लोगों के अंदर है। शायद हमारे लोगों के जीवनों में कई प्रकार का डर होगा। कई लोग शायद छोटी सर्दी होगी, थोड़ा सा खांसी होता होगा, थोड़ा सा शरीर में कमजोरी आता होगा, थोड़ी सी निर्बलता अगर महसूस करते होंगे तब भी आपको डर लगा होगा। या डर आएगा कि मुझे कुछ वायरस तो का प्रभाव तो नहीं है, शायद मुझे वायरस का तो प्रभाव नहीं है। आज कई प्रकार की एक डर आज दुनिया भर में, आज भारत में प्रभु के दास लोगों को भी डर है कि मैं क्या खाऊंगा, क्या मैं पीऊंगा, मेरी जरूरतों को कौन पूरी करेगा। मेरे पास इतना ही पैसा है, हमारे घर में इतना ही चावल है, हमारे घर में इतनी ही आशीष है, आगे हम क्या करेंगे, अगले महीने हम क्या करेंगे। प्रियो, मैं आज आपसे मैं कहना चाहता हूं, आज शायद इसी प्रकार का भय मेरे और आपके जीवन में हो सकता है। तब प्रभु का वचन हमें कहता है, जब आपको डर लगे तब आप पर परमेश्वर पर भरोसा करना है। जब आपको डर लगे तब आपको भरोसा परमेश्वर पर करना है। इस शास्त्र में और 118 में प्रभु का दास ने वचन कहा है कि मनुष्य पर भरोसा करना नहीं है परंतु परमेश्वर पर भरोसा करना है। प्रधानों के ऊपर भरोसा नहीं करना है परंतु परमेश्वर पर भरोसा करना उत्तम है प्रियो। और भजन 84 में भी प्रभु का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से शक्ति पाता है, परमेश्वर की ओर से बल पाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आशीष पाता है। परमेश्वर पर भय रखने वाला व्यक्ति कभी डगेगा नहीं, वो सिय्योन की पहाड़ के समान वो अड़ग रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्या आज आपको किस बात का डर है? आज आपको नौकरी चले जाने का डर है, आज आपको आर्थिक तंगी है इसका डर है, आपके बच्चों का करियर के लिए आपको डर है, आपका शादी नहीं हो रहा इसलिए आपका डर है, आपका शादी टूट गया है उसका आपको डर है, आपके पास संतान नहीं है उसके लिए आप डर है, आपके पास आज पैसा नहीं है खाने और पीने के लिए, आपका परिवार को चलाने के लिए उसका आपके पास उसका आपका डर है। आज प्रभु आपसे कहता है, मेरा बेटा मेरी बेटी, मैं आपका परमेश्वर हूं, आप मुझ पर भरोसा करो, आप मुझ पर भरोसा करो। बाइबल यहां स्पष्ट कहता, जब आपको डर लगे तब आप मुझ पर भरोसा करो। प्रियो, मैं आपको नया नियम की ओर से मैं लेके जाना चाहता हूं। गॉस्पेल सुसमाचार में मैं प्रभु का शिष्य लोग जब प्रभु यीशु मसीह के साथ समुद्र में नाव में बैठकर यात्रा कर रहे हैं, हम जानते हैं ये कहानी। इस यात्रा में अचानक तूफान आया है, अचानक आंधी लहरें उठी है और आंधी और लहरें उठने के कारण, तूफान उठने के कारण नाव में पानी घुस रहा है, नाव में पानी भर रहा है। और जब नाव में पानी भर रहा है तब शिष्यों जो इस नाव में थे, प्रभु यीशु मसीह भी इस नाव में था। प्रियो, उन लोगों को भयंकर डर आ गया कि हम पानी भरने के कारण नाव में हम डूब के मर जाएंगे, ऐसा एक डर अचानक आ गया। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने इन लोगों को कहा, इस समय चेलों को कहा, मत डरो, मत डरो, मत डरो, अविश्वास मत करो, मुझ पर भरोसा करो। हमें यहां से एक नया नियम से उदाहरण हम पाए जाते हैं कि जब डर आ जाता है
हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, हम मिट्टी के हैं। ये साधारण बात है कि कुछ भी अनिश्चित बातें हमारे साथ अचानक अगर हो जाएगी तब डर आ जाता है। परंतु जब डर आएगा तब हम प्रभु पर भरोसा रखना है, प्रभु के वचनों पर हमें भरोसा रखना है। क्योंकि जब हम प्रभु पर और प्रभु पर विश्वास करेंगे, प्रभु पर भरोसा रखेंगे, प्रभु पर वचनों पर भरोसा करेंगे, तब हमें वो डर से भी बचाएगा। तब हम समुद्र में उठने वाला तूफान से भी वो बचाएगा, लहरों आंधी तूफान में से वो प्रभु बचाएगा। आज प्रभु पर भरोसा करो प्रियो। ये कोरोना वायरस से प्रभु आपको और आपका परिवार को, आपके सारे लोगों को प्रभु बचाएगा। परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। प्रभु कह रहा है डरो मत। यदि आप डरे हुए अवस्था में है, किसी भी बात के लिए अगर आप डरे हुए अवस्था में है, प्रभु कहता है जब तुम्हें डर लगे तब तुम मुझ पर भरोसा करना। मैं आपको दाऊद के बारे में कहना चाहूंगा चंद मिनटों में। दाऊद का पहला शमूएल 17 अध्याय में हम देखते हैं प्रियो, जहां दाऊद के बारे में जिक्र किया गया है। दाऊद छोटा है और दाऊद एक बड़ी संकटों का सामना, एक बड़ा युद्ध उनके सामने है। और आपको पता है एक पूरी कहानी मैं आपको कहना चाहता हूं कि इजरायलियों को और फलिस्तियों का सामना इजराइल को करना है। फलिस्ती लोग प्रतिदिन इजरायलियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ललकार रहे हैं। वहां दाऊद अपने भाइयों को मिलने के लिए आता है और जब दाऊद अपने भाइयों को मिलने के लिए आता है तब वहां इस स्थिति को देखता है कि इजराइल लोग डरे हुए हैं। उस समय साउल एक राजा के तौर पर इजराइलियों का राजा है, वो इजराइलियों को राज्य कर रहा है, वहां वो इजराइलियों को अगुवाई कर रहा है। वो साउल राजा भी डरा हुआ है। जब इस हालात को देख रहा है तो दाऊद ने साउल राजा से कहा कि अपना मन को कच्चा मत करो, अपने जीवन को कमजोर मत होने दो, अपने हृदय को कमजोर मत होने दो। या दूसरे शब्द में कहूं तो आप डरिए मत, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। और दाऊद इस गोलियात जो सबसे बड़ा उस समय उन लोगों का सामने जो उनका डर था, गोलियात वो दानों के समान गोलियात जो उनका सामने डर था, उनके सामने लड़ना था। दाऊद इस गोलियात इस दानों के सामने लड़ने के लिए तैयार हुआ। उसने साउल राजा से कहा मैं जाके उनको लड़ूंगा। प्रियो तब साउल राजा भी उसको कहता तू तो लड़का है। उनके भाइयों को, उनके भाई लोग भी उनको बोलते, जो आर्मी में थे, जो सेनाओं में थे, वो भी बोलते तू तो लड़का है। गोलियात के सामने जब दाऊद लड़ने के लिए जाता है तब भी वो कहता है तो तू तो लड़का है। मैं आपसे मैं कहना चाहता हूं उम्र से कोई मायने नहीं रखता। आप छोटा हो या बड़ा हो, आप लड़का हो या बुजुर्ग हो, आप भाई हो या बहन हो, आप दास हो या दासी हो, उसमें कोई मायने नहीं है। परंतु आपके सामने अगर गोलियात भी क्यों ना हो, मैं आपसे मैं कहना चाहता हूं आज आपके सामने कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आपके सामने आज कितना भी बड़ा डर क्यों ना हो, लेकिन इस डर के समय प्रभु आपसे कहता है मुझ पर भरोसा करो। दाऊद ने उनके भाइयों ने जो कहा उस पर भरोसा नहीं किया, साउल राजा ने जो बोला उसके ऊपर भरोसा नहीं किया, गोलियात ने बोला तू लड़का है उस पर भी भरोसा नहीं किया। परंतु इन सारी सिचुएशन में दाऊद ने परमेश्वर पर भरोसा किया। दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर था, इसलिए वो गोलियात के सामने लड़ने के लिए गया। और जो परमेश्वर पर भरोसा करता है वो गोलियात को हराएगा। आज आपके जीवन में कोई भी प्रकार का दुख, कोई भी समस्या, कोई भी भय, कोई भी डर, कोई भी आवश्यकता, कोई भी आपके लिए बात हो जो आपको डरा रहा है, आज आप परमेश्वर पर भरोसा करो, क्योंकि परमेश्वर पर भय रखने वालों ही विजय पाएगा। परमेश्वर पर भय रखने वाला वो गोलियात को हराएगा, उसको नाश करेगा। आपके जीवन में बीमारी हो, रोग हो, कर्जा हो, कोई भी विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला उनको पराजित करेगा। आपके जीवन में उठने वाली विपरीत स्थितियों को आपका परमेश्वर पर ऊपर किया हुआ भरोसा उनको पराजित करेगा। मैं आपको आश्वासन करना चाहता हूं, लोग क्या बोलते उस पर भरोसा मत कीजिए, अधिकारी क्या बोलते उस पर भरोसा मत कीजिए, लेकिन आज आपका शत्रु जो आपको ललकार रहा है वो ऊपर भी आप भरोसा नहीं कीजिए। पर आपकी स्थिति जो विपरीत है, ओ हालेलुया, आज मेरा पैसे की कमी है, आज मेरे बच्चे का भविष्य का क्या होगा, मेरा कल का क्या होगा, मेरा भविष्य का क्या होगा, आज हमारे पास इतना ही है, आज हमारे पास सारे दरवाजे बंद हैं, आज हमारी प्रार्थना भी प्रभु सुनता नहीं है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं आप परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। परमेश्वर पर दाऊद ने भरोसा किया, परमेश्वर पर दाऊद ने भरोसा किया। इसलिए दाऊद जो छोटा लड़का
था वो गोलियात को हराया, वो गोलियात को नाश किया, क्योंकि जो परमेश्वर पर भरोसा करता है उसके लिए परमेश्वर खुद लड़ता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसको परमेश्वर बचाता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा भरोसा का देखना चाहता है, परमेश्वर आपका भरोसा का देखना चाहता है, परमेश्वर मेरा और आपका उनके ऊपर भरोसा देखना चाहता है। यहाँ दाऊद ने एक पत्थर से उठाकर मारा, ऐसी ये बात बड़ी नहीं है, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर पर भरोसा किया था, इसलिए संग्राम तो परमेश्वर का है, लड़ाई तो परमेश्वर का है, युद्ध तो परमेश्वर का है। दाऊद के बदले में परमेश्वर यहोवा उनके लिए लड़ा था, इसलिए गोलियात को उसने हराया है। आपका भरोसा परमेश्वर हो तो आपके लिए परमेश्वर लड़ेगा, आपका भरोसा परमेश्वर पर हो तो उसका स्वर्गीय दूत आपके लिए सुरक्षा देगा। आपका भरोसा अगर परमेश्वर पर है तो आपको परमेश्वर चट्टान में से भी पानी पिलाएगा। आपका अगर परमेश्वर पर भरोसा है तो अगर आप अकेले विधवापन में भी है तो आपको परमेश्वर सुख और शांति और सारी आशीषों से प्रभु आशीषित करेगा। यदि आपको परमेश्वर पर भरोसा है आपका कर्जा प्रभु पूरा करेगा। यदि आपका परमेश्वर पर भरोसा है आपका बच्चों का भविष्य नहीं खत्म होगा, परंतु आपका बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। यदि आपको भरोसा है तो आप सफल होंगे, आपके लिए द्वार खुलेंगे, आपको हर बीमारी रोगों से और इवन ये कोविड-19 जिससे दुनिया कांपती है, जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है, वो कोविड-19 से भी प्रभु आपको बचाएगा यदि आपको परमेश्वर पर भरोसा है। जब आपको डर लगे तब परमेश्वर पर भरोसा रखें। दाऊद दुष्टों से घेरा हुआ था, शत्रु से घेरा हुआ था, और वैसे समय में कई बार उनके शत्रुओं ने, उनके विरोधियों ने उसने ललकारा, दाऊद को कहा कि तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ से भाग जा। ऐसी नौबत कई बार दाऊद के जीवन में आई है। आइए एक और वचन की ओर मैं आपका ध्यान देना चाहता हूँ। भजन 11 का पहला पद मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा। भजन 11 का पहला पद, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। यहाँ वापस दाऊद कह रहा, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हैं। मतलब यहाँ दाऊद के विरोधी लोग, दाऊद के जो शत्रु लोग थे, वो दाऊद को कह रहे हैं कि तुम जिस प्रकार पक्षी अपने जीवन को बचाने के लिए पहाड़ों पर उड़ जाते हैं, हे दाऊद तू अपने जगह से भाग जा, तू अपने जगह से चला जा, क्योंकि हम लोग तुझे खत्म कर देंगे, हम तुझे नाश कर देंगे, हम तुम्हारा राज्य को गिरा देंगे, हम तुम्हारा परिवार को नाश कर देंगे, हम तुम्हारा अधिपत्य शासन को हम खत्म कर देंगे। लेकिन दाऊद यहाँ क्या कहता है, प्रियो, मैं पक्षी के समान उस समय में विपत्तियों को देखकर, हालातों को देखते, इस तूफान को देखते हुए, इस महामारी को देखते हुए मैं प्रभु से दूर नहीं चला जाऊंगा। मैं मेरे घर से मैं नहीं चला जाऊंगा, मैं मेरी नौकरी को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने करियर को नहीं छोड़ूंगा। ओ हालेलुया, मैं अपनी इस हालातों में मैं अपना भरोसा परमेश्वर पर रखूंगा। आज आपको मैं बताना चाहता प्रियो, हो सके आज इस दिनों के कारण, इस परिस्थिति के कारण कई लोग हमको ये कहते होंगे तुम अपना नौकरी छोड़कर हमारे घर आ जाओ, आप अपने पढ़ाई छोड़ दो, आप अपनी ये सेवा छोड़ दो, आप अपना ये छोड़ दो, आप तुम भाग जाओ। ऐसा शायद दाऊद के समान मुझे और आपको भी साथ फेस करना, उनका सामना करना कि आज शायद आपका मेरा ऐसा समय हो चुका होगा, या ऐसा समय आगे आपके जीवन में आ सकता है। दाऊद के समान हमें ऐसे समय भी कहना है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। प्रियो, पक्षी लोग अपना डेरा, अपना सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर भागना पड़ता है, परंतु आज मुझे और आपको भागने की जरूरत नहीं है। आज आपको और मुझे भागने की जरूरत नहीं है। प्रियो, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। मैं एक और उदाहरण आपके बीच में जल्दी से लाऊंगा, इसहाक के बारे में। इसहाक के समय में दुकाल आया, अकाल आया था, बड़ा अकाल था। वो गेरार में रहता था, चारे देशों में बहुत बड़ा अकाल था। प्रियो, आज अगर देखा जाए इस महामारी के कारण पूरे विश्व में एक अकाल का ही स्थिति है, एक अकाल का ही स्थिति है। कई लोग उधर से उधर भाग रहे हैं, कई लोग उधर से उधर जा रहे हैं, भाग रहे हैं। परमेश्वर ने इसहाक को बोला, हे इसहाक, तुम मिस्र को मत जाना, मिस्र को मत जाना, तू जहां है वहां ही ठहरना। दुकाल को देखते हुए, अकाल को देखते हुए उस समय में
इसहाक के आजू बाजू रहने वाले लोग, इसहाक के गांव में रहने वाले लोग, इसहाक के शहर में रहने वाले लोग, कई लोग दुकाल को देखते हुए सारे के सारे लोग मिस्र में चले गए। लेकिन प्रभु ने इसहाक को बोला था, मिस्र को तुम मत जाना। और प्रभु की बात को, प्रभु की सूचना को, प्रभु का वचन को इसहाक ने इस दुकाल की अवस्था में परमेश्वर की बात को पर भरोसा किया। और जब परमेश्वर पर कहा हुआ वचनों पर, परमेश्वर पर उसने भरोसा किया, इस दुकाल की अवस्था में उसके पास जो था उस भरोसा के साथ उसने बोया। बाइबल कहता है उसने बोया, और वहां बाइबल कहता है उसने 100 गुना को फसल को पाया। आज मैं आपको विश्वासी भाई बहनों, आपको मैं कहना चाहता हूं, प्रभु ने आपको इस हालातों में, इन दिनों में आपको परमेश्वर ने भरोसा दिया है, आपके पास परमेश्वर ने विश्वास दिया है, आपको परमेश्वर ने उसकी उपस्थिति आपको दिया है, परमेश्वर ने आपको उसका पवित्र कलाम वचन आपको दिया है। आप उस पर भरोसा कीजिए, और आपके पास जो है वो है भरोसा। वो भरोसा परमेश्वर पर आप रखिए, परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपके लिए द्वारों को खोलेगा, आपकी हर एक आवश्यकताओं को प्रभु पूरा करेगा, आपकी नौकरी भी प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा, आपका बच्चों का पढ़ाई में भी वो जो रुकावट आपको लग रही है वो रुकावट भी नहीं, रुकावट को भी प्रभु दूर करेगा। आपके लिए असंभव लग रहा है, लगने वाली बातों को प्रभु संभव करेगा। दुश्मन लोग बोलेंगे, शत्रु लोग बोलेंगे, शैतान को बोलेंगे तू भाग जा यहां से, तू यहां से चला जा, तू ये जगह को छोड़ दे, तेरे लिए जगह ठीक नहीं है। ऐसा बोलने वाले बहुत सारे लोग होंगे, परंतु आपका भरोसा ऐसे समय में परमेश्वर पर होगा। यदि आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखोगे, परमेश्वर पर भरोसा रखोगे, तो आप धन्य होंगे, आप आशीषित होंगे, आप बचे जाओगे, आपका प्रभु संभालेगा। आपने कभी अपने आंखों से नहीं देखा, आपने अपने कानों से कभी सुना नहीं है, ऐसा कार्य प्रभु आपके लिए करेगा। दुनिया में दुनियादारी लोगों के लिए, सांसारिक लोगों के लिए काम नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोगों के लिए परमेश्वर यह समय में भी चमत्कार करेगा, यह समय में भी प्रभु चिन्हों को करेगा, यह समय में भी आपकी आशीष बढ़ेगी। आपके पास जो आशीष है उससे ज्यादा आशीष प्रभु आशीषित बढ़ाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर आशीष को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बल को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आपका और मेरे शरीर की तंदुरुस्ती को परमेश्वर और बढ़ाएगा, हमारा हौसला, हमारा साहस को प्रभु और बढ़ाएगा, हमें और प्रभु मजबूत करेगा, हमें और अच्छा तंदुरुस्ती देगा, हमारे लिए और आशीष प्रभु देने वाला है, हमारे लिए नए कार्य प्रभु करने वाला है। प्रभु आपको और बेहतर रीति से चलाएगा यदि आप उसके ऊपर भरोसा करोगे। तो प्रभु का वचन वापस में आपको दोहराना चाहता, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। प्रियो, याकूब की पत्री में आखिरी अध्याय में प्रभु का दास याकूब कहता है कि जब तुम दुखी हो तब तुम प्रार्थना करो। विश्वासी भाई बहनों, इस मैसेज के बीच में आपको ये दिनों में, ये महामारी के दिनों में, ये कोविड-19 के दिनों में प्रभु आपसे क्या चाहता है, ये प्रभु का दास होते हुए मैं आपको कहना चाहता हूं। जब आप दुखी हो तब आप प्रार्थना करो। क्या आप आज इन दिनों में किस बात से दुखी हो? मैं एक सेकंड में आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप किसी भी बात के लिए दुखी हो, प्रभु आपको कह रहा है तुम प्रार्थना करना। आगे प्रभु का दास याकूब के द्वारा प्रभु कहता है, यदि आप आनंदित हो तो आप प्रभु की स्तुति करना। तीसरी बात याकूब कहता है, यदि आप बीमार हो तो आप वडीलों को बुलाओ, वो आपके सिर पर तेल मल कर, वो प्रार्थना कर कर, विश्वास की प्रार्थना कर कर जब आपके लिए करेगा तब आप चंगे हो जाओगे। आगे प्रभु का दास कहता है याकूब, यदि आप पाप में हो, एक दूसरे को आप पापों को मानकर, कबूलात कर कर, अंगीकार कर कर आपको प्रभु हर एक बीमारी और रोगों से बचाएगा। ऐसा प्रभु आपसे कहता है। वापस मैं कहना चाहता हूं, यही हालात, यही परिस्थितियां आज मेरे और आपके जीवन में, हर एक विश्वासी के जीवन में, कहां तो कोई दुखी है, कहां तो कोई बड़ा आनंदित है, कहां तो कोई बीमार अवस्था में है, या कोई तो पापों में है। इस अनेक स्थितियों के लिए प्रभु आज आपसे कहता है, यदि तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो, यदि तुम आनंदित हो तो आप प्रभु की स्तुति आराधना करो, यदि तुम बीमार हो वडीलों को बुलाकर, तेल मलकर, आपके लिए प्रार्थना कर कर वो आप चंगे हो जाओगे। यदि आपने किसी के लिए विरोध में पाप किया है, एक दूसरे को अपने पापों को
मानकर आप चंगे हो जाओ, ऐसा प्रभु का कलाम कहता है। क्या ही अच्छा वचन है कि प्रभु इन दिनों में इस वचनों से हमें बचाना चाहता है, इस वचनों से हम जिलाना चाहता है, इस वचन के आधार पर प्रभु हमें संभालना चाहता है, इस वचनों के आधार पर हमें प्रभु उभारना चाहता है, इस वचनों के आधार पर प्रभु हमारे जीवनों को संभालना चाहता है, संवारना चाहता है, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे आत्मिक जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन इन सारी बातों से बढ़कर मैं प्रभु को ये वचन आज को दिया है, वही बात मैं वापस में कहना चाहता हूँ। यदि आप डर लगता है, यदि आपको डर लगे तो आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। पिछले दिनों का अनुभव में मैं आपसे कहना चाहता, कई बातों के लिए मुझे डर लगता था। घर का किराया कैसे चुकाऊंगा, परिवार को मैं कैसा चलाऊंगा, परिवार की हर एक आवश्यकताओं को कैसे पूरी करूंगा। शारीरिक तो तौर पर शारीरिक बातों के लिए चिंता में था, कई भविष्य के लिए चिंता था, सेवा का चिंता था, कई प्रकार का डर में पड़ा हुआ था। तब ये प्रभु ने वचन मुझे दिया कि जब तुझे डर लगे तब परमेश्वर पर भरोसा करना। और प्रभु में प्रिय वाला भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस वचन पर प्रभु पर मैंने भरोसा रखना सीखा, प्रभु पर मैंने वापस अपना भरोसा रखा और प्रभु ने मेरे जीवन को छुआ, मुझे हिम्मत दिया, मुझे साहस दिया, प्रभु ने मुझे संभाला, प्रभु ने मेरे घर में आनंदित रखा, प्रभु ने हमारे घर में खुशियां दिया, प्रभु ने हमें सारी अशांति से, प्रभु ने व्याकुलता से प्रभु ने बचाया और प्रभु ने मुझे हर एक रीति से मुझे और मेरा परिवार को संभाला। प्रियो, आज आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आपके पास थोड़ा होगा लेकिन थोड़े में भी प्रभु पर भरोसा रखिए। आपके पास थोड़ा होगा लेकिन थोड़े पर भी प्रभु पर भरोसा रखिए, क्योंकि थोड़े को भी प्रभु बढ़ाने वाला है। एक जवान लड़का 5 रोटी और 2 मछली लेकर आया प्रभु के पास, लेकिन उसको प्रभु बढ़ाया। 2 मछली और 5 रोटी में से प्रभु ने मल्टीप्लाई किया, उसको बढ़ाया और 5000 लोगों को खिलाया। विधवा के पास थोड़ा तेल कुपी में थोड़ा तेल था, लेकिन प्रभु ने इस थोड़े इस तेल को प्रभु ने बढ़ाया। आज आपके घर में, आज आपके जीवन में, आपके अकाउंट में, आपके घर में जो भी हो, थोड़ा सा हो, लेकिन प्रभु पर भरोसा कीजिए, थोड़े को प्रभु बढ़ाएगा। आपको प्रभु कमी नहीं होने देगा, आपको प्रभु कमी नहीं होने देगा, आपको प्रभु घटी नहीं होने देगा। आपकी छोटी छोटी जरूरतों को भी, छोटी छोटी जरूरतों को भी प्रभु पूरा करेगा। केवल पूरा नहीं करेगा, परंतु इन दिनों में परमेश्वर भरोसा रखिए कि प्रभु आपको देने का अनुग्रह देगा, आपको आशीष का कारण बनाएगा। आज विपत्ति के दिनों में कई दासों और दासियों को, कई प्रभु के लोगों के लिए मदद का कारण प्रभु आपको बनाएगा। क्यों? आप प्रभु पर भरोसा रखिए। आपसे आपका माँ बाप, भाई बहन जो दूर है, उनके लिए भी आप प्रभु पर भरोसा रखिए कि प्रभु आपका कुटुंब के लोगों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके गांव के लोगों को, अपने मम्मी पापा को, वो भी प्रभु आपको संभालेगा। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में प्रभु ने अपने वचन में लिखा, पहले तुम उसका राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज करो तो ये सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। आज हम अधिकतर प्रभु के लोग या दुनिया के लोग रोटी, कपड़ा और मकान के लिए हम चिंता में रहते हैं, गाड़ी के लिए चिंता में है। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, यदि आज हमारे पास इनफ खाना नहीं है, यदि आज हमारे पास इनफ पानी नहीं है, यदि आज हमारे पास पूर्णता कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, पूर्णता पैसा नहीं है, ओ हालेलुया, ओ और शायद कई लोगों का कंपनी भी बंद होगी, शायद कई लोगों को सैलरी नहीं मिलती होगी, शायद कई लोगों को आधी सैलरी मिलती होगी, या कई लोगों को बिल्कुल सैलरी भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे समय में आपको डर लगता होगा कि कैसे जिएंगे, अगला महीना, ये महीना तो निकल गया, लेकिन अगले महीने कैसे क्या होगा। इस प्रकार का डर में अगर हो गए तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, पहले प्रभु का वचन कहता है, पहले तुम उसका राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज करो। उसके राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज करना मतलब उसका वचन की खोज करो। आप उसके आगे जाकर उसके चरणों में बैठकर प्रार्थना करो, उस पर भरोसा करो, उस पर भरोसा करो। वो परिंदों को, वो उड़ने वाला पक्षियों को भी अगर खिलाता है, वो सुसन को अगर वो फूल झाड़ और पौधों को भी, सुसन को भी अगर वो खिलाता है, उसको सुंदर करता होगा, अगर उनकी देखभाल करते होंगे, तो हम तो उनके बच्चे हैं, हम उनके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है। आप उस पर भरोसा कीजिए, वो आपको इन परिंदों से भी बढ़कर, आप इन फूल और झाड़ और पौधों से भी बढ़कर, उन जानवरों से बढ़कर, उन पशुओं से भी बढ़कर मुझे और आपको प्रभु संभालेगा, मुझे और आपका परिवार को आशीषित करेगा, मुझे और आपको वो हमारे घर के अंदर और हमारे घर के बाहर भी वो हमारे साथ रहकर सारी बुराई से हमें बचाएगा। और खास तौर से मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, आप उस पर भरोसा कीजिए, वो वायरस आपको छूने नहीं पाएगा,
वो वायरस आपके घर के किसी भी लोगों को छूने नहीं पाएगा। प्रभु भजन 91 में लिखा है, वो आपके दाहिने में 1000 है और आपके राइट में 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरे निकट नहीं आ पाएगा। हालेलुया। क्या ही हमारा परमेश्वर महान है। आज इस महान परमेश्वर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो हमें बचाता है, वो हमें आशीषित करता है, वो हमारी हर एक जरूरतों को पूरी करता है, वो हमारे कल के लिए हमें चिंता करने नहीं देता है, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है, वो हमें स्मरण करता है, उनकी दृष्टि हमारे पर है, वो उनकी आंखों की पलक से वो हमें जांचता रहता है। प्रियो, वो अब तक तुमको और मुझे आंखों की पुतली के समान उसने संभाला है। वो वही परमेश्वर आज आपको वापस कह रहा है कि मैं तुम्हें आगे भी तुम्हें आंखों की पुतली में छुपाऊंगा। मेरा बेटा, मेरी बेटी, डर मत, मैं तुम्हें संभालूंगा, मुझ पर भरोसा करो। और जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पहाड़ के समान वो हालेलुया अटक रहेगा। इससे कोई भी स्थिति, कोई भी विपरीत परिस्थिति, कोई भी बुरा समाचार, वो प्रभु पर भरोसा रखने वालों को डगमगाएगा नहीं। आपको प्रभु हिम्मत देगा, आपको प्रभु साहस देगा, आपको प्रभु बल देगा, आपको प्रभु उनका वचन उनके मार्ग में चलने के लिए आपको देगा। उसका वचन के द्वारा प्रभु आपको प्रकाश देगा, आपको प्रभु बुद्धि देगा, आपको प्रभु समझ देगा, आपको प्रभु अच्छा हेल्थ देगा। आज तक जो हेल्थ है उससे बढ़कर प्रभु पर विश्वास करो कि मेरा प्रभु मुझे अच्छा हेल्थ देने वाला है, मेरा प्रभु मुझे दिव्य आशीषित करने वाला है, तंदुरुस्ती देने वाला है। जो बल मेरे निर्बलता में मेरा प्रभु मुझे बल देने वाला है, मेरे जो द्वार बंद है वो प्रभु खोलने वाला है, मेरे बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होगा, मुझे मेरा परमेश्वर पर भरोसा है। मेरा करियर के बारे में मुझे चिंता फिक्र नहीं है, मेरा परमेश्वर पर मेरा भरोसा है। मेरे घर के लोग उद्धार में आएंगे, उसके लिए मुझे प्रभु पर भरोसा है। ओ हालेलुया। मेरा शहर में बसने वाले मेरे सारे भाई बहनों के लिए मुझे परमेश्वर पर भरोसा है। हालेलुया। मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मेरी जरूरतों को कौन पूरी करेगा, उसके ऊपर उस सारी बातों के लिए मेरा भरोसा मैं परमेश्वर पर रखता हूं। क्या दाऊद के समान आप कह सकते हैं क्या मेरा परमेश्वर पर मेरा भरोसा है, मेरा परमेश्वर पर मेरा भरोसा है। जब आपको डर लगे तब परमेश्वर पर भरोसा रखना, जब आप दुखी हो तो प्रार्थना करना, जब आनंदित हो तो प्रभु की स्तुति करना, जब आप बीमार हो तो आप पवित्र तेल मलकर वडीलों को बुलाकर प्रार्थना कर कर ओ हालेलुया आप चंगे हो जाओ। यदि आप पाप में हैं, बुराई में हैं, एक दूसरे को माफी मांगकर चंगे हो जाओ। एलिया हमारे समान एक साधारण सुखभोगी एक व्यक्ति था, उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, आकाश बंद हो जाए, मैं न बरसे, और मैं 3.5 साल तक वर्षा नहीं। और वापस उसने प्रार्थना किया, वर्षा हो, आसमान खुल गया, आकाश खुला हो गया और आसमान में से बारिश आ गई। प्रिय, आज आपको मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है आपके और मेरे जीवन में अब सब कुछ बंद हो गया होगा, ऐसा लगता होगा, अकाल की स्थिति जैसा लगता होगा, लेकिन वर्षा आने वाली है, वर्षा आने वाली है। ये दिन चले जाएंगे, ये बुरे दिन चले जाएंगे, ये बुरे समाचार भी चले जाएंगे, ये आपत्ति भी चली जाएगी, ये विपत्ति भी चली जाएंगे, ये आपकी घटी भी चली जाएंगी, क्योंकि प्रभु आत्मिक वर्षा आशीष भरपूर आपको प्रभु देने जा रहा है। इस बातों के लिए आप परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा मुझे और आप सबों को आशीष देने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, तुम्हारा पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूँ प्रभु। हालेलुया। इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। भजन 56 उसका 3 वचन जो आपने आज हमें दिया है, वहाँ प्रभु आपका वचन हमें कहा है। आज हमने प्रभु तेरी आत्मा की आवाज सुना है, आज हमने प्रभु तेरे दिल की धड़कन को सुना है, तेरा वचन हमें छुआ है, तेरा वचन यहाँ सुनने वाले लोगों ने छुआ है, तेरा वचन ने प्रभु और भी प्रभु इस ऑनलाइन के माध्यम से जो वचन सुनेंगे उन लोगों को प्रभु तेरा वचन सुनने वाला है और उनके जीवन को बदलने वाला है आप। क्योंकि प्रभु इन समय हमारे हर एक लोग कहीं न कहीं बातों में डरे हुए अवस्था में होंगे, परंतु प्रभु तेरा वचन अब हमें पाया है, हमें मिला है कि जब तुम्हें डर लगे तब मुझ पर भरोसा करना। दाऊद ने जब डर की अवस्था में ओ प्रभु तुझ पर भरोसा किया, जब उनको शेर का सामना करना पड़ा तब उसने तुझ पर भरोसा किया, जब उनका भालू का सामना करना पड़ा प्रभु तब भी उसने आपको पर भरोसा किया, गुलियात का सामना करना पड़ा प्रभु तब भी दाऊद ने आप पर भरोसा किया, जब उनको शत्रु से घेरे हुए था तब भी दाऊद ने प्रभु आप पर भरोसा किया। प्रभु आज हम और हमारे सारे लोग हमारी इस जीवन में तुझ पर भरोसा करते हैं।
हमारे पास जो है उसको तू मल्टीप्लाई करने वाला है, हमको तो फ्रूटफुल करने वाला है, हमको तू आशीषित करने वाला है, हमारे नए नए कार्य तू करने वाले है, चंगाइयां करने वाला है, चमत्कारों को करने वाले हैं, द्वारों को खोलने वाले हैं, हमें ऊंचा पद पर तू पहुंचाने वाला है, हमारा लोगों को तू आशीषित करने वाला है, घरों में शांति तू देने जा रहा है, आनंद से भरने वाला है। और जो कार्य अभी तक नहीं हुआ वो कार्य तू करने जा रहा है, वो बात का भरोसा प्रभु हमने आप पर रखा है प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। हमारे लोगों को प्रभु तू बचाने वाला है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारे शहर को भी प्रभु तूने कार्य किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये शहर को भी बचाने वाला, ये शहर में प्रभु तेरा कार्य होने वाला है। ओ तू इस शहर में प्रभु कईयों को प्रभु तू बचाने वाला है, ये भरोसा प्रभु हम आपको ऊपर करते हैं प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु तेरे वचन पर और प्रभु आप पर विश्वास करने के लिए, भरोसा करने के लिए हमें मदद और सहाय कर प्रभु। हालेलुया। फिर एक बार आज की सेवाओं के लिए धन्यवाद, आज के वचन के लिए धन्यवाद। तूने हमें छुआ है, ओ प्रभु तेरा वचन ने हमें प्रभु हाले बदला है, ओ तेरे वचन के द्वारा हमारी हिम्मत मिली है। ओ प्रभु हम आपको धन्यवाद 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 करते हैं। सारी आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। यीशु मसीह का नाम प्रार्थना मांगते पिता सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन।